नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी और बायोलॉजी में ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे थे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लीहा, लसिका, इनके सब के बारे में बताया, रक्त का संगठन भी बताया। अब हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं इस टॉपिक के, और आज हम दोस्तों अभी प्लेटलेट बाकी है, सॉरी, है ना, तो प्लेटलेट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्लेटलेट्स या बिंबाणु, खूब लोगों ने बचपन से बिंबाणु ही बोलते आ रहे हैं। प्लेटलेट्स या बिंबाणु, एक और नाम है पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स या बिंबाणु या पट्टिकाणु भी इनको कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है? खूब नाम सुना होगा आपने, प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट कम है, यही सुना होगा डेंगू के टाइम पर, है ना। तो प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोसाइट किसका दूसरा नाम था? आरबीसी का। ल्यूकोसाइट किसका दूसरा नाम था? डब्ल्यूबीसी का। और थ्रोम्बोसाइट किसका दूसरा नाम है? प्लेटलेट का है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। कार्य क्या है प्लेटलेट का? सबको पता है, घाव से बहते हुए जो रक्त होता है, घाव से बहता हुआ रक्त के स्थान पर थक्का जमाना। क्या करना? थक्का जमाना। तो खून का थक्का जमाने में या क्लोटिंग के रूप में किसका उपयोग होता है? प्लेटलेट का। यानी प्लेटलेट या बिंबाणु या जो पट्टिकाणु है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ये घाव से बहते हुए रक्त के स्थान पर क्या बनाता है? थक्का बनाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने की प्रोसेस अब मैं आपको बताने वाला हूं। और रक्त का थक्का जमाने की प्रोसेस जो है आसान नहीं है। तो देखो क्या बात होती है। तो देखना, ये किसी का हाथ है, काड़ू का हाथ है। किसका हाथ है? काड़ू का। काड़ू के लगी चोट, क्या हुई? चोट। और अब काड़ू के घाव में से क्या बहेगा? खून बहेगा। ये खून गिर रहा है, खूब खून बह गया काड़ू का, ठीक। अब ऐसे भगवान ने एक व्यवस्था करी है कि खून जब हमारे शरीर से निकलने लगता है, उसके 2 से 4 मिनट बाद में ही ऑटोमेटिक अपन जब वहाँ पे थोड़ा हाथ वाथ लगाते हैं, उसको दबाते हैं, हमारे यहाँ थक्का जम जाता है और खून बहना क्या होता है? बंद हो जाता है। अगर ये खून बहना बंद नहीं हो और खून लगातार बहता रहे तो हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो खून को बहने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी रक्त कणिका काम आती है? आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के, प्लेटलेट। और अब ये प्लेटलेट जो है थक्का जमाता है, ठीक है ना। लेकिन खून का थक्का जमना इतना आसान नहीं होता। रक्त का थक्का बनना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और उसको याद करना भी बहुत ही क्या होता है? मुश्किल होता है। और जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं, पुलिस में तो फिर भी शायद नहीं पूछे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। लेकिन बड़े एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछा जाता है रक्त के थक्का जमने की प्रोसेस। तो अब मैं आपको रक्त का थक्का जमने की क्या बता रहा हूं? प्रोसेस। तो अपना हेडिंग क्या है? रक्त का थक्का बनना। हमारी हेडिंग क्या है? रक्त का थक्का बनना, ठीक। अब रक्त का थक्का बनता कैसे है? तो सुनना, देखो। सबसे पहले जो हमारा प्लेटलेट है, क्या है? हमारी प्लेटलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिंबाणु। और इस प्लेटलेट से किसका स्राव होता है? प्लेटलेट से एक चीज निकलती है, एक पदार्थ निकलता है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट, जैसे देखो आपके खून आया, कौन सक्रिय हो गई? प्लेटलेट। इतना तो समझ में आ रही है ना। जैसे ही खून निकलता है, प्लेटलेट सक्रिय हो जाती है और प्लेटलेट्स के स्राव में क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। हो गया। ये पहला स्टेप समझो आप। खून का थक्का जमने की प्रोसेस बहुत कठिन है, गौर से देखना। पहला स्टेप क्या है? प्लेटलेट जो थी उससे किसका स्राव हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। इतनी बात आ गई क्या आपको समझ में? ठीक है। तो फिर अब दूसरा स्टेप भी बता दूं। दूसरा स्टेप क्या है? अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था, तथा आपको पता है कैल्शियम नाम की धातु, कभी सुना भी होगा। कैल्शियम जो है रुधिर स्कंदन में सहायक है। स्कंदन मतलब जमना, यानी रुधिर के जमने में कौन सी धातु सहायक हो जाएगी? कैल्शियम। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम जो है, इनकी उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन, क्या नाम है? ये भी देखो, जो खून होता है ना, उसमें एक पदार्थ और पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन। अभी समझा दूंगा, कोई टेंशन मत लेना कि कठिन लग रहा है। अभी पहले देखते रहो कि प्लेटलेट के स्राव से क्या निकला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम धातु जो है, इनकी उपस्थिति में रक्त में पाए जाने वाला जो एक पदार्थ होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो किस में बदल जाता है? थ्रोम्बिन में।
किस में बदल जाएगा, थ्रोम्ब्रिन में बदल जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी समझ में आया। शुरू में प्लेटलेट थी, उससे कौन आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया। अब ठीक है, अगले स्टेप में ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन आया और कैल्शियम नाम की जो धातु हमारे शरीर में पाई जाती है, इन दोनों की उपस्थिति में रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ प्रोथ्रोम्बिन जो है किस में बदल जाता है, ऑटोमेटिक थ्रोम्ब्रिन में बदल जाता है। ठीक है, ओके, इतनी बात भी आ गई होगी समझ में। अब देखो नंबर 3 पर। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्ब्रिन है, ठीक है, ये थ्रोम्ब्रिन जो है, आपको मैंने शुरू में बताया था कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन थी फाइब्रिनोजन। क्या नाम था, फाइब्रिनोजन, और वो थक्का बनाने में मुख्य रूप से सहायक थी। तो थ्रोम्ब्रिन जो है रक्त में, प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रिनोजन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को उत्प्रेरित करता है। क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। हो गई क्या इतनी बात। थ्रोम्ब्रिन जो है रक्त में प्लाज्मा में पाई जाने वाली फाइब्रिनोजन प्रोटीन को क्या करेगा, उत्प्रेरित करेगा। और दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे बड़ा खेल कर रहा है कौन, ये फाइब्रिनोजन। अब ये फाइब्रिनोजन कालू के जहाँ से खून आ रहा है उस जगह पर जाएगा और ऐसे छोटे छोटे फाइबर बनाएगा। क्या बनाएगा, फाइबर। फाइबर मतलब जानते हो आप, रेशे या तंतु, सुना होगा फाइबर नाम। फाइबर मतलब क्या होता है, रेशे या तंतु। यानी अगर आपके वहां पर बॉडी में इतना बड़ा छेद हो गया और इस छेद से क्या आ रहा है, खून आ रहा है, तो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन यहाँ गई और यहाँ पर क्या बना दिए, तंतु बना दिए। और इन तंतुओं से एक प्रकार से जैसे सिलाई करते हैं ना, वैसे यहाँ धागों का क्या बन गया, जाल। और इस जाल के अंदर जो आपके खून में पाई जाने वाली आरबीसी जो बाहर निकल रही है वो क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। और इतनी छोटी छोटी जालियों के जो छेद हैं इनमें से ये कणिकाएं बाहर नहीं आ पाएगी। और जब आरबीसी और कणिकाएं बाहर नहीं आएगी, आपका खून बहना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो रक्त का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत आसान सी। अब समझो इसको, ये कैसे रटें, इधर आओ। पहले इसको मिटा देता हूँ ऊपर के भाग को मैं। ठीक, ये तो कब का ही दिख रहा है, थक्का जमाता, सबको ही पता है ना। इसको कैसे याद करें, देखो देखना है ना। सबसे आसान सी बात, आपसे पूछूं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तीनों में थक्का कौन जमाता है, प्लेटलेट। बस इतना पता है ना, ठीक है। अब देखो थोड़ा तो रटना पड़ेगा, बायोलॉजी है ना, लेकिन अब इसको ऐसे याद रखो, प्लेटलेट। पहला स्टेप, प्लेटलेट से कौन निकला, टीपी याद रख लो, टीपी, प्लेटलेट टीपी, ऐसे याद रहेगा, प्लेटलेट टीपी, ये चिन्ह प्लेटलेट ऐसे याद रख लो, पीटी और टीपी, पीटी और टीपी, आसान सा है। पीटी उल्टा टीपी, आपसे क्या खून का थक्का कैसे जमता है, तो ऐसे याद करो, पीटी, पीटी याद रह जाएगा, पीटी, पीटी का उल्टा क्या है, टीपी। ये पहला स्टेप हो गया, यानी प्लेटलेट से कौन निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। मैंने थ्रोम्बो को टी कह दिया और प्लास्टिन को क्या कह दिया, पी, यानी पीटी और टीपी। प्लेटलेट से कौन निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन। पहला स्टेप याद हो गया, पीटी टीपी, बहुत आसान से देखो, पीटी टीपी याद हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप थक्का जमने का, रक्त में ही क्या था, एक प्रोथ्रोम्ब्रिन। क्या था, प्रोथ्रोम्ब्रिन, इसको क्या नाम दे अपन, इसको तो प्रोथ्रोम्ब्रिन याद रखो, प्रो याद रख लो, क्या अब क्या, और प्रो याद रख लो, ठीक, प्रोथ्रोम्ब्रिन, ठीक है। अब ये जो प्रोथ्रोम्ब्रिन है, प्रो, किसकी उपस्थिति में, टीपी और सीए। टीपी मतलब वही थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ बना जो, और कैल्शियम धातु, उसकी उपस्थिति में ये प्रो जो है, प्रोथ्रोम्ब्रिन, ये तो पूरा याद करना पड़ेगा है ना। प्रोथ्रोम्ब्रिन जो है टीपी और सीए की उपस्थिति में केवल किसमें बदल जाएगा, थ्रोम्ब्रिन में। कितना आसान सा है, प्रो हट गया, थ्रोम्ब्रिन रह गया, मतलब पीटी टीपी, प्रोथ्रोम्ब्रिन टीपी और सीए की उपस्थिति में किसमें बदल गया, थ्रोम्ब्रिन में। और थर्ड कितना आसान सा है, अब यहाँ जो थ्रोम्ब्रिन था, यहाँ जो क्या था, थ्रोम्ब्रिन, ठीक है। और ये जो थ्रोम्ब्रिन था, अब क्या होगा, ये सीधी सी बात है, कौन सी प्रोटीन से मिलेगा, फाइब्रिनोजन से। किससे मिलेगा, फाइब्रिनोजन। देखो ये तो रटनी पड़ेगी, पहली वीडियो में बता दी थी। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिला और फाइब्रिनोजन ने क्या बनाया, फाइबर या जाली, और इस प्रकार खून का थक्का जो है जम जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों प्लेटलेट के बारे में पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा रक्त का जो थक्का बनने की प्रक्रिया थी वो पूरी बता दी, ठीक है ना। अब रक्त के कार्य देख लेते हैं, देखो कि रक्त के क्या क्या काम है हमारे शरीर में, ठीक है। तो रक्त का कार्य, ये आसान सा सवाल है, सभी जानते हैं वैसे ही, है ना। तो पहली बात तो ये क्या है, सबको पता है कि जो हमारा ब्लड है
उसके अंदर आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी के अंदर वैसे भी हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन जो है फेफड़ों से जो सांस ली हमने, O2 जो आती है वो Hb के साथ मिलके, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके O2 क्या बनाती है, HbO2, जिसको हम ऑक्सी क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, सीधी सी बात है कि उसके हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, शरीर में परिवहन हो रहा है। तो ये एक प्रकार से रक्त का ही कार्य है। तो शरीर में O2 का परिवहन करना, शरीर में O2 का परिवहन करना, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं, HbO2 के साथ मिलकर, H मतलब जानते हो ना हीमोग्लोबिन, पिछले वीडियो में देख लेना है ना, HbO2 बनाता है और इस प्रकार ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है। आगे बढ़े। अब सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, शरीर में जो हार्मोन है ना, हार्मोन विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक है, जो उत्सर्जन करने योग्य है, जो शरीर में जिनकी मात्रा से विषाक्तता उत्पन्न होती है ना, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ और पोषक तत्व का परिवहन, हो गई बात। अब खून के कारण बॉडी का ताप भी कंट्रोल में रहता है ना, तो शरीर का ताप संयोजन करना, शरीर का ताप संयोजन करना। इसके अलावा आपको पता है जैसे WBC वो भक्षण का काम नहीं करती क्या, तो जीवाणुओं व रोग कारकों का भक्षण करके शरीर की रक्षा करना, ये सब काम किसके हैं, ब्लड के हैं। ठीक है, होगी इतनी बात, ठीक है। और सुनो, इसके अलावा इतनी बात तो हो गई, रक्त का थक्का बनाकर घाव से रक्त को बहने से रोकना। तो देखो जो हमारा रक्त है उसके मेन काम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो रक्त का कार्य अपने को पता चल चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही जानते हैं। अगला वीडियो जो है उसके अंदर हम ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।